हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम जबरदस्त चल रही होगी। मैं आज आप सभी लोगों के लिए टाइप 3 के क्वेश्चन जो कि एलसीएम में मैं ऑलरेडी टाइप 1 टाइप 2 के क्वेश्चन को बता चुका हूं कि किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ये टाइप 3 के क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि ये टाइप 3 के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। और सच बता रहा हूं ना, ये जब टाइप 3 के क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे ना, तो आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप एलसीएम नाम के चैप्टर को सॉल्व करेंगे, जो एलसीएम नाम का चैप्टर है उसमें जितने एक्सरसाइज दिए हुए हैं उसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आप जब देखकर ही उसका आंसर बताने लगेंगे ना, तो आपको भी लगेगा वाह क्या बात है। क्योंकि आपको ना वो चीज पता है जो कि और सब बच्चों को नहीं पता होता है। क्या पता है आपको? आपको टाइप पता है। कभी भी मैथ में पढ़ने का मैं जो अच्छा मैं तरीका जानता हूं, मैं वो आपको बता रहा हूं कि मैथ में आप एक्सरसाइज को सॉल्व करें, ज्यादा क्वेश्चन हल करें। इससे बेहतर है कि आप ना ये देखें कि उस चैप्टर में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं परसेंटेज पढ़ रहा हूं, या टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहा हूं मैं, या स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा हूं मैं, या नंबर सिस्टम पढ़ रहा हूं, पॉलिनोमियल पढ़ रहा हूं, कोई चैप्टर एक्स वाई जेड अगर जो भी मैं पढ़ रहा हूं, ये देखिए आप कि जो मैं चैप्टर पढ़ रहा हूं उसमें कुल कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा हूं तो ट्रिग्नोमेट्री में कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको टाइप पता हो गया ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप हल कर लेंगे। लेकिन आपको टाइप नहीं पता होगा तो आप ज्यादा सवाल हल करिए, और आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि जो किताबों में सवाल होती हैं, खास करके उन्हीं पैटर्नों पे ज्यादा सवाल देते हैं एग्जामिनर, या जो जो किताब लिखता है, जो राइटर होता है उस किताब का, आप देखेंगे वो ज्यादातर वही क्वेश्चन लिखा होता है या उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया रहता है जो क्वेश्चन या तो एग्जाम में बहुत ज्यादा आए थे, और या तो उस चीज का मांग ज्यादा है। जैसे बहुत सारे लोग ना साइन थीटा कॉस थीटा वाला आप देखेंगे, उसके ऊपर बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं और बहुत सारे लोग समझाते भी हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन कभी भी आप उसको ना पैमाने के पर्सपेक्टिव से देखोगे नहीं पढ़ाया जाता है। बहुत कम लोग को देखोगे कि वो क्लाइनोमीटर के पर्सपेक्टिव से समझाते हो कि देखो क्लाइनोमीटर में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता होगा। अब उनको क्या पता, उनको तो मजा आ रहा है पढ़ाने में और आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, तो आप पढ़िए, कोई बात नहीं। लेकिन एग्जाम, अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम हो सकता है या स्कूल का एग्जाम हो सकता है, तो यकीन मानना वहां पर आपका वो सफिशिएंट है, कोई बात नहीं, मोर देन इनफ है, उतना आप पढ़िए। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि अच्छे से पढ़े, तो आज से ही ना पैटर्न को ढूंढना, टाइप को ढूंढना आप शुरू कर दीजिए। मैथ्स में कोई भी चैप्टर पढ़िए, पैटर्न ढूंढिए, टाइप ढूंढिए कि इस चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। खैर चलो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर नहीं, सॉरी, पैटर्न नंबर 3 या टाइप 3। टाइप 3 का क्वेश्चन क्या है कि इसमें शेषफल आपको बोलेगा ज्ञात करने के लिए। क्या कहेगा? शेषफल बोलेगा ज्ञात करने के लिए। ये जैसे कोई नंबर दे दिया एक्स वाई जेड, अब बोलेगा एक्स वाई जेड को आप एलसीएम निकालिए, और एलसीएम निकालने के बाद और शेषफल यानी रिमाइंडर फल आना चाहिए, जेड आना चाहिए, एक्स वाई जेड जो भी हो, समझ में आ रहा है। तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़िए आप, क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर आपके है। क्वेश्चन क्या है कि वह छोटी सी छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 12, 16, 24 से भाग देने पर हर बार शेषफल 7 बचे। कितना बचे? हर बार 7 शेषफल बचे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलो एक्सप्लेन करता हूं बहुत अच्छी तरीके से। 12, 16 और कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? 12, 16, 24। 12, 16, 24 यानी आपका एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है उसमें 12, 16 और क्या लिखा हुआ है? 24। ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसको हम भाग दें, समझ में आ रहा है? 12, 16, 24 इसको हम सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद जो एलसीएम है, उस एलसीएम को 7 से या किसी नंबर से आप दीजिए भाग, एक्स वाई जेड जो भी है वो, कि रिमाइंडर हर बार 7 बचे। तो क्या करेंगे, चलो देखते हैं। तो जब भी ऐसा कहीं क्वेश्चन है तो आपको सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है उसको लिख लेना है। यहाँ पर 12, 16, 24 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर लिख लीजिए। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 से अभाज्य संख्या याद है ना, अभाज्य संख्याओं से क्या किया जाता है, एलसीएम निकाला जाता है। अभाज्य संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है?
जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, ये सब ऐसी संख्या है या तो 1 के मल्टीप्लाई में आती हैं या तो फिर वो 2 के मल्टीप्लाई में ही आती है। यानी अगर मैं इनको डिवाइड करूं तो या तो वो 1 से डिवाइड होंगे या तो वो खुद से डिवाइड होंगे। इसके अलावा किसी की इतनी औकात नहीं है कि इनको डिवाइड कर दे। समझ में आ रहा है? खैर, 2 से हम डिवाइड सबसे पहले करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 8 आएगा, है ना, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 12 आएगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ 3 आएगा, 4, फिर 6 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से करूंगा तो 3 रहेगा, 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 से मैं करूंगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 मिनट, यहाँ 2 रहेगा, गलती हो गया, यहाँ 2 से करूंगा क्योंकि 2 तब तक हमको करना है, 2 से जब तक ना 2 का पूरा मल्टीप्लाई खत्म ना हो जाए या 2 वाला पूरा खत्म ना हो जाए हिस्सा, टर्म 2 1 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। अब मैं 3 से करूंगा, 3 1 1 1। अभी जितना नंबर आया ना इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5, 4 बार है 2, 2 कितनी बार है, 4 बार है, और 1 बार है 3। तो अब इसको क्या करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, और 16 तो ये कितना होता है, 48। तो ये जो आपका क्वेश्चन था ये, इसका एलसीएम कितना निकल कर आया, ये एलसीएम निकल कर आया 48। अब बोल रहा है कि हमेशा रिमाइंडर कितना बचना चाहिए बाबू, 7 बचना चाहिए। तो अब जरा बाप बताइए क्या ऐसा करें कि 12 से भाग दें, 12 से भाग दे तो शेषफल 7 बचे, 16 से भाग दे तो शेषफल 7 बचे, और 24 से भी भाग दे तो शेषफल कितना बचे, 7 बचे। तो जब बोल रहा है 7 बचे तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, ये जो 48 दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है उसमें कैमरा में, 1 मिनट, यहां पर मैं बता रहा हूं कि ये जो आपका ये लिखा हुआ है 48, यहां पर जितना बोले कि शेषफल बचे, मान लो यहां 7 बोला है, बोलता कल का 9 20 15 20 जो भी बोलता, तो जितना बोल रहा है उतना एलसीएम में ऐड कर देंगे। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बोल रहा है, बच रहा है 7, कह रहा है ना कि रिमाइंडर यानी शेषफल 7 बचे। तो जो बोल रहा है 7 बचे, उसी 7 को हम इस 48 में ऐड कर देंगे। तो जब ऐड कर देंगे 7 को तो ये हो जाएगा 55। अब देखना 55 एक ऐसा नंबर है, जरा बताइए क्या 12 से मैं डिवाइड करूंगा तो होगा डिवाइड, जरा बताइए 12 से डिवाइड करके चलो हम लोग देखते हैं, है ना, यहीं पर प्रूफ भी करेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है तो अभी एक दूसरा चीज बताऊंगा। अब 12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 12 12 24 12 36 12 चौका 48, तो ये हो जाएगा 48। अब यहां जाएगा कितना, 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7, और यहाँ पर 4 बचेगा कटपीट। ओ माय गॉड, ये तो आंसर आ गया कि नहीं आ गया। क्वेश्चन में यही तो बोल रहा था कि शेषफल 7 आना चाहिए, ये तो 7 आ ही गया, हमको यही लाना था, आ गया। चलो 1 मिनट 16 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 1 मिनट यहां पर मैं कर देता हूं, इसको मिटा दूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं यहां पर 55, और फिर किससे डिवाइड करूंगा मैं, 24 से। 24 से डिवाइड करूंगा तो 24 दूना कितना होता है, 48 होता है। कितना होता है, 48। 15 में से 8 जाएगा तो 7 कटपीट, देखो यहां पर भी 7 आ गया। इसका मतलब हमारा ये जो आंसर आया है 55, ये सही है। अब 16 से करके अगर डिवाइड करके देखें तो क्या होगा, 1 मिनट 16 से करके देखते हैं एक बार। तो 16 से करूंगा तब भी कितना आएगा आंसर, 16 तिया कितना होता है, 48 होता है। कितना होता है, 48 होता है, तब भी यहां पर 7 आ जाएगा। इसका मतलब समझे आप कुछ, जिस तरीके से सीआईडी में बोलता था, इसका मतलब समझे दया। तो इसका मतलब समझे कि जब भी नंबर देगा और बोलेगा कि एक ऐसा शेषफल ज्ञात कीजिए जो हमेशा x बचे, x मतलब कोई संख्या की, एक संख्या ऐसा ज्ञात करिए जिसमें हम इन सभी नंबरों का, जो ऊपर नंबर दिया इन सभी नंबरों का भाग दे तो शेषफल 8 बचे, शेषफल 9 बचे। तो जितना बचे बोल रहा है उसको ऐड कर देंगे, बस बात खत्म। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करो, तब आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिए उसको, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन पढ़िए कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 से भाग देने पर हर बार शेषफल 7 बचे, लेकिन वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए या हो जाए, जो भी हो, ठीक है, हो जाए।
बात यह है कि यहां पर बोल रहा है कि एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो हम 12, 16 और 24 से अगर भाग दें तो रिमाइंडर भी 7 बचे बार बार, और साथ में वो एक ऐसी संख्या होनी चाहिए कि 11 से भागे तो 11 से भी कट जाए। तब क्या करेंगे देखना कि जो नंबर बोला है 12, 16 और कितना था 24, इसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एलसीएम निकालूंगा। तो एलसीएम जब निकालूंगा तो यहां पर आएगा 6, यहां पर आएगा 8, यहां पर आएगा 12। अब 2 से करूंगा तो इधर 3 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, इधर 6। फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। फिर 2 से करूंगा तो यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 से करूंगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ जितना नंबर आया ना सबको मल्टीप्लाई करिए आपस में, गुड़ा करिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, तीन कितना होता है 48। तो ये जो 48 आया नहीं है, इस 48 में शेषफल कितना बोल रहा है, बार बार बचे तो 7 कह रहा बचे, तो हम लोग 7 जोड़ दिए। अभी जब 7 जोड़ दिया तो आंसर कितना आएगा, 55 आएगा। तो ये जो 55 नहीं आया है, ध्यान से सुनना, ये 55 एक ऐसा नंबर है जिसमें, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ये 55 एक ऐसा नंबर है जिसमें अगर मैं 12 से डिवाइड करूं, चाहे 16 से डिवाइड करूं और चाहे 24 से डिवाइड करूं, शेषफल यानी रिमाइंडर आपका हमेशा 7 ही बचेगा, 7 के अलावा और कोई संख्या नहीं बचेगा। समझ में? लेकिन अब क्वेश्चन में आके बोल रहा है कि इस संख्या में जो 55 आया है, इस संख्या में हम 11 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा कट भी जाए। तो बहुत आसान है। तो जब 11 से कह रहा काटने के लिए तो काट दीजिए। तो 11 से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, जितने से बोल रहा है डिवाइड करने के लिए, काटने के लिए, उतने से ही हम करेंगे। समझ में आ रहा है? भाग उतने से ही भाग करेंगे। 11 से कह रहा है भाग करने के लिए तो 11 से ही करेंगे। तो यहाँ 11 से करूंगा तो 11 25 कितना होता है, 55 होता है। तो लो भाई सब कुछ खत्म। इसका मतलब यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। समझ में आ गया मेरी बात? इसी तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करिए तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, लिखिए कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18, 20 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 8 बचे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को और देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है इसी टाइप में। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 16, 18, 20 ऐसी कोई संख्या ज्ञात कीजिए कि जिसमें 16, 18, 20 से हम डिवाइड करें तो शेषफल हमेशा कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ 2 से मैं करूंगा सबसे पहले, हमेशा एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 8, 8 का 8 16, 9 दूनी 18, 10 दूना 20। फिर यहाँ मैं करूंगा 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, फिर 2 से करूंगा तो 2 आ जाएगा 9, और इसे रहेगा 5। फिर 2 से करूंगा, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 9, यहाँ 5। फिर यहाँ 3 से करना पड़ेगा, तो यहाँ 3 त्रिक करना हो जाएगा 5, वैसे ही रहेगा। उसके बाद क्या है 3, तो 1 1 5 हो जाएगा। फिर 5 से करूंगा तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जितना है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, और 3 बार 2 है, 3 2 बार है मतलब, और 5 एक बार है। चलिए मल्टीप्लाई करिए। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 3 48, 3 कितना हो जाता है भाई, अब तो बहुत लंबा हो गया। 8 3 24, 144, और 144 25 फिर कितना हो जाता है, 144 दाम में होता कितना है, 1440 का आधा करेंगे 720 हो जाएगा। 1400 का 700 और 40 का आधा 20, 720 आंसर आएगा इसका। एलसीएम कितना निकल कर आया, 720। अब बोल रहा है कि हमेशा शेषफल कितना बचना चाहिए। क्वेश्चन में क्या था कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18, 20 से भाग देने पर शेषफल सदैव 8 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए, 8 बचना चाहिए। तब क्या करेंगे, 8 को हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 728 हो जाएगा। अब इस 728 में आप इन तीनों नंबरों का आप डिवाइड करिए, देखिए डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे यकीन है कि होगा, चलो मैं खुद करके दिखा देता हूं। 728 में यदि मैं यहां 16 से डिवाइड करूंगा तो 16 3 48 और
16 25 80 ज्यादा हो जाता है, 4 बार में जाएगा तो 6 चौक 24 64, 16 चौक का कितना होता है 64, यहाँ 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यहाँ कट कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, 16 25 कितना होता है 80 होता है, तो 80 हो जाएगा, यहाँ 8 पर कट पिट कुछ नहीं बचा, 8 बचा, यानी शेषफल कितना आ गया 8। इसका मतलब सवाल सही है, आंसर हमारा सही है, सवाल नहीं। अब 18 से डिवाइड करूंगा कितने में 728 में, तो कितना हो जाएगा 18 का 18 36 38 54 चौका 1 मिनट, 4 बार में करे कितना जाएगा 8 चौक 32 कैरी, 8 चौक 32 के 2 कैरी 3 और 4 एकम 4 3 7 कटपीट, यहाँ 8 बचा, यहाँ पर भी कैरी कुछ नहीं बचा, मतलब शेषफल 8 बचा, कुछ नहीं हुआ, सही है। यहाँ पर कितना करूंगा 28 से करूंगा तो यहाँ कितना है 20, तो 20 दिए कितना हो जाता है 60, तो 60 हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 28 बचेगा। अब 2 छक कितना होता है 12, यानी 6 बार में अगर करूंगा तो 120 आएगा, अरे 20 25 20 छक्का 120, यहाँ 8 हो गया, कैरी कुछ नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि हमने क्या किया, इन नंबरों का एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद मल्टीप्लाई किया तो 720 है, 720 में जितना शेषफल बोल रहा है कि बार बार बचे उतना ही शेषफल हमने इस 720 में ऐड कर दिया तो 728 हो गया। अब 728 एक ऐसी संख्या है जिसमें इन सभी का अगर हम डिवाइड करें तो उन सभी से क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। कंप्लीट, ये समझ में आ गया। ये टाइप 3 के क्वेश्चन थे। अब चलो लगे हाथ हम क्या कर ले, टाइप 4 का भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले, जो इसी टाइप से थोड़ा डिफरेंस है ना। चलो टाइप 4 के क्वेश्चन चलो सॉल्व करते हैं। क्या है उसमें, पढ़िए क्वेश्चन, उसमें पढ़िए क्या लिखा हुआ है किताब में, टाइप 4 के क्वेश्चन, कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20 25 30 से भाग देने पर 8 13 18 शेषफल बचे। अभी तक क्या हो रहा था, आप देखना कि शेषफल हमेशा एक बोल रहा था ज्ञात करने के लिए, अब ये कह रहा है कि शेषफल अलग अलग बचे। समझ में आ रहा है, कोई संख्या निकालना है और उस संख्या में अगर हम ऊपर वाला जो संख्या दिया नहीं था जिससे भाग कह रहा देने के लिए, उससे भाग दे तो शेषफल हमेशा एक नहीं आना चाहिए, हमेशा अलग अलग आना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, एक बार देख लीजिए फिर समझा रहा हूं, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए नहीं तो दिमाग से उतर जाएगा। क्या लिखा हुआ है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20 25 30 से भाग देने पर शेषफल 8 13 18 बचे। क्या करेंगे भाई इसके लिए, चलो बताता हूं मैं। सबसे पहले यहां पर लिखते हैं 20 25 और 30, ये दिया हुआ है। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 25 का होता ही नहीं है, ये 15 हो जाएगा। फिर 2 से करूंगा तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 25 वैसे ही रहेगा, 15 भी सेम वैसे ही रहेगा। फिर 5 से करूंगा तो 1 आएगा, 25 आएगा, 5 यहाँ 15 आएगा। एक मिनट गलत हो गया मुझसे थोड़ा, सॉरी, यहाँ सीधे 5 से नहीं करेंगे। अभाज्य संख्या का रूल ये है कि सबसे पहले छोटी संख्या से, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी। जैसे छोटी सबसे होती है 2, 2 से बड़ा होता है 3, 3 से बड़ा होता है 5, 5 से बड़ा होता है 7। इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, मतलब डिवाइड जो यहाँ पर करते नहीं है, इस क्रम में आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हमेशा किसी से भी डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 3 से करेंगे तो 3 से करेंगे तो 5 होगा नहीं, वैसे ही रहेगा। 25 भी नहीं होगा तो वैसे ही रहेगा। 3 5 15, ये हो जाएगा 5 बार में। अब करेंगे किससे, 5 से, तो 5 एकम 5 55 25, 5 एकम 5 55 25, हाँ सही है। फिर 1 1 1, अभी जितना नंबर आया ना इसका मल्टीप्लाई करिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 दूना 4, 3 12 पंचे 60, और 60 25 कितना हो जाता है, 6 पंचे 30, 300 हो जाता है। कितना हो जाता है, 300। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ये जो 300 है इसको अभी ध्यान में रखे रहिएगा। अब क्या करेंगे, ये जो नंबर दिया नहीं था ऊपर वाला और जितना बोल रहा है शेषफल बचे, उन सबका अंतर निकालेंगे। तो कहने का मतलब क्या कि जैसे 20 दिया हुआ है और फिर कितना है 25 दिया हुआ है, सॉरी 25, उसके बाद है 30, तो ये 20 25 30 जो दिया नहीं है, इस 20 25 30 में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, जितना कह रहा है शेषफल बचे, तो शेषफल हमेशा कह रहा है कितना बचने के लिए, बोल रहा है 8 बचे, 13 बचे, कितना बचे 13 बचे,
और उसके बाद कितना बोल रहा है 18 बचे। तो क्या करेंगे, जब 20 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा भाई लोग बताओ, तो 12 बचेगा। और 25 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 में से 13 जाएगा तो 5 इधर भी 12 ही बचेगा। और 30 में से अगर 18 जाएगा तो कितना बचेगा, इधर भी 12 ही बचेगा। यानी देख रहे हैं आप बार बार आ रहा है। अब देखना ये जो 12 है नहीं, इस 12 को हम 300 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये 300 वैसे ही रहेगा। 300 में से जब 12 जाएगा तो बचेगा कितना आंसर, 288। अब जरा चेक करिए कि 288 एक ऐसा नंबर है जिसमें आप चाहे 20, 25, 30 का अगर आप डिवाइड करोगे तो बार बार हमेशा शेषफल क्या आएगा, 12 नहीं आएगा, या तो 8 आएगा, या तो 13 आएगा, या तो 18 आएगा। फिर से 288 एक ऐसा नंबर है, इस नंबर में यदि इन तीनों नंबरों का अगर आप डिवाइड करोगे, इन तीनों नंबरों से डिवाइड करोगे, इन तीनों नंबरों से अगर डिवाइड करोगे तो शेषफल यानी रिमाइंडर या तो 8 आएगा, या तो 13 आएगा, या तो 18 आएगा। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो चलो एक साथ करके हम लोग देख भी लेते। इसको मैं मिटा रहा हूं, इधर 300 आ गया तो क्या है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको भी मिटा देता हूं मैं। हाँ, ऊपर जो नंबर था उसको याद रखे रहिएगा, 20 था, 25 और कितना था 30। चलो अब ये 288 में हम क्या करते हैं, 288 में 20 से भाग करके देखते हैं कितना शेषफल बचता है। तो 20 से भाग करके देखेंगे तो कितना आएगा, 20 एकम कितना हो जाएगा, 20। समझ में आ रहा है? 20 एकम कितना हो जाएगा, 20। अब 8 में से 0 जाएगा तो 8 वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं, ये 88 वैसे ही रहेगा। अब 20 चौका कितना होता है, 4 0 0, 4 दूना 8, 20 चौका 80, यहाँ 8 हो जाएगा, इधर कट पेट। अब ये जो 8 शेषफल आया है, क्या देखिए क्वेश्चन में कहीं बोला था कि 8 शेषफल बचे? जी हाँ, बोल रहा था कि शेषफल 8 आना चाहिए, तो 8 आ गया तो खत्म कहानी। अब देखिए इसी तरीके से हम अच्छा इसी में 20 से हम भाग करके देखो, 20 से हो ही गया, 25 से भाग करके देखें कितना बचता है। 25 से अगर मैं भाग करूं तो क्या बचेगा भाई, 25 से कितना हो जाएगा, 25। 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, इधर कुछ नहीं, यहाँ 38 बचेगा। तो 25 से कितना हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, 8 ये 25 है तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। और 3 में से 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3, और 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1। तो आंसर आया 13, यानी शेषफल आया 13। तो क्या क्वेश्चन में बोला था कि शेषफल 13 बचना चाहिए? जी हाँ, बोला था, देखो यहाँ पर 13 है। समझ में आ रहा है? चलो इसी तरीके से और एक क्वेश्चन, मतलब एक नंबर और बचा हुआ है, कितना है, 30। 30 को भी एक बार चेक कर लेते हैं। 30 तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 30, तो 30 का करूंगा तो क्या हो जाएगा, 30 से कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1 ज्यादा हो गया, सॉरी, 200 कितना था आंसर, 288। तो 30 से करेंगे, तो 30 से क्या करेंगे बताइए आप, क्योंकि ये नंबर क्या है, छोटा है, तो एक काम करते हैं तीनों नंबरों को ले लेते एक साथ। तो तीनों नंबरों को एक साथ लेंगे तब करेंगे तो क्या होगा, 30 को 30, 3 त्रिक 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 9 कितना होता है, 30, 3 0 0 और 9 त्रिक 27, 200 कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक है, अब 270 में से क्या करेंगे, 88, इसको माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, इधर कुछ नहीं, 18 आ गया शेषफल। अब जो 18 शेषफल आया, क्या क्वेश्चन में बोला था कि 18 शेषफल बचे, कहोगे हाँ क्या बोला था, यहाँ पर 18 आ गया। यानी इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर नंबर जो थे अलग अलग थे और वो शेषफल भी अलग अलग बोल रहा है। टाइप 4 के क्वेश्चन यही थे कि टाइप 3 के क्वेश्चन में शेषफल सेम बोल रहा था, यहाँ सेम नहीं बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि शेषफल भी अलग अलग आए। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, आपको लग रहा था कि इतना आसान होता है, लेकिन पहली बार जब देखोगे ना एग्जाम में तो आपका भी दिमाग उड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको उतार लीजिए। समझ में आ रहा है? खैर चलो अगला एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 48 54 62 से भाग देने पर 34 40 48 शेषफल बचे। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 48 54 62 से भाग देने पर 34 40 48 शेषफल बचे। 48 54 62, यहां पर मैं लिख देता हूं नंबर।
48, 48, उसके बाद कौन सा नंबर था 54 और फिर 62। अच्छा ये 48 था, 48 54 62। अब 48 54 62 में क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अच्छा शेषफल कितना बचना चाहिए ये भी बोला है, तो शेषफल कितना बचना चाहिए बोलिए तो एक बार। शेषफल बोला है 34 40 48, 34 40 48 बचे शेषफल। यानी ऐसा कोई संख्या निकालिए कि उसमें से जब इन सभी नंबरों को हम डिवाइड करें, ऐसा कोई संख्या निकालिए यदि उस संख्या में इन सभी नंबरों से भाग दे, डिवाइड करें, तो शेषफल इतना है। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 62, 31 दूने कितना होता है 62। फिर 2 से करूंगा तो यहाँ हो जाएगा 12, 27 कटेगा नहीं तो वैसे रहेगा, 31 भी नहीं कटेगा। फिर 2 से करूंगा तो ये 6 हो जाएगा, ये 27 वैसे रहेगा, 31 भी वैसे ही रहेगा। फिर 2 से करूंगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये 31 वैसे ही रहेगा। समझ में आ रहा है। अब इधर देखिए 3 से करूंगा तो 3 हो जाएगा, 3 3 9 27 हो जाएगा, 31 वैसे ही रहेगा। समझ में आ रहा है। फिर 3 से करूंगा तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9, 31 वैसे ही रहेगा। फिर 3 से करूंगा 1 1 31 वैसे ही रहेगा। समझ में आ रहा है। फिर 31 से करूंगा, क्योंकि अब 31 से ही करना पड़ेगा, 31 भी एक तरीके का अभाज्य संख्या ही है। तो नंबर बहुत लंबा चौड़ा आ गया भाई, चलो गुणा भाग करो आज आप लोग। 1 2 3 4, 4 नंबर आ गया, कितना आ गया 4, 1 2 3 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना 1 2 3 4, 4 बार 2 हो गया। 3 कितनी बार है 3 बार है, तो 3 3 बार है, इंटू अब कितना है 31 है, तो 31 लिख लीजिए। अब चलिए आपस में मल्टीप्लाई करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144, 144 तिया कितना हो जाएगा भाई, तो बहुत लंबा हो गया। 144, 144 तिया कितना हो जाएगा 144 तिया, तो 4 तिया 12, 2 कैरी, मतलब 4 तिया 12, 2 कैरी 1, 4 तिया 12, 12 13, 3 कैरी 1, 3 1 3 1 4, 432 हो गया। अब 432 इंटू मल्टीप्लाई 31 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये 4 वैसे ही रहेगा। अब 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 3 त्रिक का हो जाएगा 9, और 4 3 कितना हो जाएगा 12। अब करेंगे यहाँ 2 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, और उसके बाद 9 9 4 कितना होता है 10 11 12 13, 13 का 3 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है। खैर यानी 13, ये कितना है 13 लिख देता हूं यहीं पर मैं, 13 39 और कितना है 39 2, 13 39 2, 13 39 2, ये आंसर आया है, ठीक है। इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आया है 13,339, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 13,392, कितना गलत बोल रहा हूं, 13,392 है, 13,392। अब जो 13,392 नहीं आया है, सबसे पहले क्या करेंगे इन नंबरों का अंतर निकालेंगे। तो नंबरों का अंतर निकालेंगे तो ये 48 वैसे ही रहेगा, 54 भी वैसे ही रहेगा, और 62 भी वैसे ही रहेगा। समझ में आ रहा है। अब जब अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 में से जब 34 जाएगा तो कितना बचेगा, सबसे पहले बताइए तो 48, इधर 12 बचेगा, 40, 1 मिनट, 62 64 14 बचेगा, इधर भी कितना बचेगा 14 बचेगा, और इधर कितना बचेगा 8, और 8 से कितना हो जाता है 14, इधर भी 14 बचेगा। यानी इन सभी का जब अंतर आप निकालेंगे, इन सभी का अंतर कितना आएगा, 48 में से 34 जाएगा तो 14, 54 में से 40 जाएगा तो 14, 62 में से 48 जाएगा तो 14। अभी जब 14 14 आया नहीं है, इसमें से माइनस कर देंगे, तो जब इसमें से मैं माइनस करूंगा 14 तो कितना हो जाएगा भाई बताइए तो। यहाँ देखिएगा कि 82 92 78 बचेगा, यानी कितना बचेगा आंसर 13,000
378, 78 में दो जोड़ देंगे 80, 80, हाँ सही है, 80 और 12 सही है, यानी 13,378 आया। अब 13,378 में आप खुद जांच कीजिए, 48 से डिवाइड करिए, 54 से डिवाइड करिए, 62 से डिवाइड करिए, शेषफल हमेशा या तो 34 आएगा, या तो 40 आएगा, या तो 48 आएगा। इसके अतिरिक्त और कोई संख्या आ ही नहीं सकता है। समझ में आ गया? ये टाइप 4 के क्वेश्चन थे। आप घर पे बैठकर अच्छे से इसी टाइप से आप अपने से क्वेश्चन बनाइए। समझ में आ रहा है? जब आपको एक बार पैटर्न समझ में आ गया, बस आप अपने से क्वेश्चन बनाना शुरू कर दीजिए। समझ में आ रहा है मेरी बात? तभी आप कर पाएंगे। ठीक, चलो अब मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में और टाइप 5 के क्वेश्चन के साथ। ठीक।